बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे, अपनी फैमिलीज़ में, और मौसम को बहुत खूब से इंजॉय कर रहे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है और पराठे, पकोड़े, समोसे, चिप्स, नान और फ्राइड चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दुआ देती चलूँ। अल्लाह ताला से हमेशा से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखें, हर तरह की आफतों बलाओं मुसीबतों और परेशानियों से दूर रखें। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत दें और तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे टाइम है मॉर्निंग का, हम कर रहे हैं नाश्ता। हस्बैंड मेरे खा रहे हैं दही के साथ सादा रोटी और साथ में वो पिकल लेते हैं, और मैं खा रही हूँ आलू और पालक वाला पराठा। माय फेवरेट पराठा, बहुत ही यमी बना था। खूब मैंने स्पाइसी और क्रिस्पी इसको बनाया था। लेकिन जब मैंने इसको बना लिया ना, दैन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ख़राब होगी, तो वो पड़ा रहा, सोगी हो गया पड़ा पड़ा। नाश्ता फिर लेट किया था। अच्छा, मैं ना विदाउट घी खा रही थी, लेकिन मुझे टेस्ट इतना नहीं आ रहा था। बस मुझे हर बाइट पे यही फ़ील हो रहा था जैसे कुछ कमी सी है। तो अब मैंने इसके साथ घी ले लिया है। मक्खन मेरे पास था बट फ्रेश नहीं था, खट्टा खट्टा मुझे लग रहा था, सो मैंने घी को चूज़ किया। तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था। पराठा जो है वो ज़्यादा गर्मी में भी अच्छा नहीं लगता है और सर्दी में तो खैर अच्छा लगता है, लेकिन अब तो मिड सीज़न चल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें खाने को रोज़ ही दिल करता है, कुछ ना कुछ चेंज खाने को। तो यहाँ पे नाश्ते वगैरह से मैं फ्री हो गई थी। बेटी मेरी अपने अब्बू जी के साथ गई हुई थी, अभी नहीं आई, और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे नाश्ता करने के बाद रेडी होके। और मैंने भी दूध को बॉईल कर लिया है और फातिमा का मैं वेट कर रही हूँ। जैसे ही फातिमा आएगी मुझे उसे ब्रेकफास्ट कराना है, उसके बाद मुझे साफ़ करना है किचन और क्लीनिंग करनी है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज का जो मेन्यू था वो मैंने खुद ही से बनाया था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मुझे कह के गए थे कि आज जो है ना वो पकौड़ों का सालन खाने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि पकौड़ों का सालन जो है वो सिर्फ अब्बू जी ने ही खाना है और तो किसी ने भी नहीं खाना। तो मैं तो खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो किसी चीज़ को लेके नहीं कहती हूँ कि मैंने नहीं खाना, लेकिन बाकी घर के जो मतलब अफराद हैं उन्होंने नहीं खाना था। तो फिर मैंने कहा चलिए उनके लिए मैं पकोड़े बना लेती हूँ, और कुछ पकोड़े सालन में डाल दूँगी। जिन्होंने नहीं खाना वो रायता वगैरह साथ ले लेंगे। अगर रोटी खानी हुई तो वैसे भी मेरे पास ना सालन पड़ा हुआ था, लेफ़्ट ओवर था 2 दिन का, तो बस मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं जो है ना उसके राइस बना लूँ। सालन भी ख़त्म हो जाएगा और राइस भी खाने का मज़ा आएगा। सो मैंने ना वो राइस भी साथ में बना लेने हैं, और पकौड़े वगैरह भी मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, और पकौड़ों का सालन भी बनेगा। बस इस तरह छोटी छोटी जो है ना वो मतलब सेटिंग कर लेती होती हूँ। कभी मन करता है कि बहुत सारी चीज़ें भी बनाने को, और कभी दिल ही नहीं करता कुछ भी कुक करने को। सिर्फ इंसान मजबूरी के बायस जो है ना वो कर लेता है। एनीवेज़, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच कर दें। लाइक भी कर दिया करें, नहीं भी अच्छी लगती तो कर दिया करें। थम्स अप करने से आपका क्या जाता है, हम लोगों को लाइक मिल जाता है। तो बस जी ऐसे ही है। और क्या नाम है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट में अपना जो है ना ओपिनियन वो ज़रूर दिया करें, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। तो फिर ऐसा लगता है जैसे अब किसी भी चुकंदर की या किसी भी अनार के जूस की ज़रूरत नहीं है, खून ऐसे बढ़ता है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जी मैं आपको दिखा दूँ, राइस वगैरह भी मेरे ये देखिए रेडी हो गए थे। तो साथ में
ये देखें, ये सालन का मसाला बना रही हूँ। अभी इसमें पकौड़ों को भून के पानी डाल दूँगी। और ये पकौड़े वगैरह भी बन गए हैं, बन रहे हैं। रायता भी मेरा रेडी है और सलाद भी मैं काट चुकी हूँ। राइस भी रेडी है। तो खाना तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। तो खाना जो था वो मज़े का भी लगा था। राइस तो फ़ौरन खत्म हो गए थे। तलहा बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे दो तलहा। ओ दुआ, दुआ ना दुआ। आज लंच के बाद ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा घर से बाहर निकली हूँ इस तरह के काम के लिए। और वो भी मैं अपने साथ आई थी, क्योंकि मैंने अपनी मेड को ना ये गद्दे जिसको बोलते हैं चारपाइयों की, जो मतलब कि शीट्स होती हैं ऐसी जिसमें रुई की फिलिंग करवाते हैं, जिसको हम लोग गद्दे या तलाई बोलते हैं। तो वो सीज़न चेंज हो रहा था तो काफ़ी रुई बैठी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसको दोबारा से ना मतलब कि बनवा लेते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा फ्लफ़ी सा। तो बस ये वो मेरी मेड तो काफ़ी सुबह की दे के आई हुई थी, लेकिन ना लाइट उनकी ऑफ होने की वजह से काम नहीं हुआ था। तो मैंने ना कहा कि चलो ठीक है, वापसी पे ना मुझे साथ लेके जाना ताकि मैं भी देखूँ किस तरह से मतलब रुई जो है वो किस तरह से शीट के अंदर डालते हैं। लेकिन जो कुछ मेरे माइंड में था ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो था वो यहाँ पे इन्होंने रुई डाली थी। और मैं समझ रही थी शायद कोई मशीन होती है और उसके आगे कपड़ा डाल देते हैं और मशीन में से रुई निकल के कपड़े में जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे वो तो हैंड्स के साथ और स्टिक्स के साथ जो था ना वो कपड़े में रुई डालती हैं। बड़ी महारत की बात है, सारा इक्वल जो था ना वो डला हुआ था। अच्छा, मैंने कहा मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि मैं जाऊं यहाँ पे और इस तरह से देखूं। मैंने कहा नहीं प्लीज़ मुझे जाने दें, मैंने जस्ट ये देखना है। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि चले मैं वीडियो बनाती हूँ, हो सकता है मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियों ने नहीं देखा हो कि किस तरह से रुई जो है ना वो डालते हैं। तो ये देखिए, इन्होंने ना ये दो औरतें कर रही हैं, इन्होंने डाल दिया हुआ है रुई को और अब इसको सीधा कर रही हैं। और ये है इसकी मशीन है, ये देखें बिल्कुल जैसे इसके नीचे से रुई गुज़रती है और फिर आगे वो छोटा सा रूम सा बनाया हुआ है, ये वाला ये देखें कैबिन सा बनाया हुआ है और इसके अंदर सारी रुई जो है ना वो चली जाती है, खुल जाती है। इसकी यहाँ पे जैसे ये बैठा हुआ है रुई या इसकी तह लगी हुई है, अल्लाह जाने वो ये सारा प्रोसेस जो है वो इस मशीन में ही होता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, बहुत ही मतलब कि अमेजिंग था। देखा भी फर्स्ट टाइम ही था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चों को मैं साथ लेके आई थी, बच्चों के बगैर मैं नहीं जाती। अगर बच्चे घर में हों तो फिर मैं उनको साथ में लेके ज़रूर जाती हूँ कहीं भी। तो बस यहाँ पे मैंने फिर वीडियो बनाई है। ये देखें इस तरह से ये रुई रखते थे और सारी रुई जो थी ना वो खुल जाती थी और फिर आके जो था वो छोटे से कैबिन के अंदर चली जाती थी। और कुछ रुई जो है ना वो इस मशीन के नीचे वाले हिस्से में भी आ जाती है, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें किस तरह से ये व्हील चल रहे हैं और मोटर के साथ ये सारा काम जो है ना सिलसिला ये चलता है। तो ये देखें जी, ये मशीन के नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे ये देखें रुई जो है वो यहाँ पे भी आई हुई है। तो बस ये इस कमरे में से ये देखें सारी रुई इस कमरे में इस कैबिन में आ गई थी और ये वहाँ से अब निकाल के तो डाल देंगी जिसमें भी डालनी है। तो बस फिर ये इन्होंने डाल दिए थे सारा कुछ, इनके साथ 3 थे ये गद्दे जो थे, इन्होंने तीनों में रुई डाल दी थी। तो फिर मैंने अपनी ना मेड से मतलब कहा था कि वो साथ वालों के घर आंटी हैं, एक अम्मा हैं, उन्हें दें। तो फिर उन्होंने इसको मतलब कि कर लिया था और एक रह गया था, उनको शायद भूल गया था एक स्टिच लगाने का। तो वो फिर अगले दिन आई हैं मैंने स्टिच लगाने का, तो बस वो लगा के इन्होंने रेडी कर दिया था। ये रेडी हो गया है, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।